वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंपोनेंट्स के लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे रिएक्ट जेएस में, और उसको अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स के थ्रू। एक चीज़ आप याद रखें कि हम इस लेक्चर में और इस कोर्स में सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही यूज़ करेंगे, सिंस दैट इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाउ। सो 3 प्राइमरी लाइफ साइकिल फेजेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले का नाम है माउंटिंग, सेकंड का नाम है अपडेटिंग एंड थर्ड का नाम है अनमाउंटिंग द कंपोनेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद माउंटिंग। माउंटिंग बेसिकली होती है जब एक कंपोनेंट क्रिएट होता है और फिर वो इंसर्ट होता है डॉम के अंदर। डॉम एक वेब एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, और इसके बारे में आप ऐसे सोच सकते हैं कि कंपोनेंट की बेसिकली ये बर्थ है। Let me give you a quick example. कंपोनेंट के डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस को एक्सेस करने के लिए हम यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कमेंट लिखा है कि empty array ensures this effect runs once on mount। अगर मैं अरे के अंदर कुछ लिख देता तो फिर जब अपडेट होगा कंपोनेंट तब ये अरे रन होगा, लेकिन फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट, तो उसको हमने एम्प्टी छोड़ दिया है। और जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर मैंने console.log लिख दिया है। वो लाइन ऑफ कोड है जो कि रन होगा जब भी ये कंपोनेंट रजिस्टर होगा डॉम के अंदर, या जब भी ये बेसिकली क्रिएट होगा हमारी ऐप के अंदर। इसका आप इस तरह से बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन है, होम स्क्रीन है आपने होम स्क्रीन के ऊपर सारा डेटा तो शो नहीं करना व्हेन योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तो आप उस कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेटा लोडिंग स्टार्ट हो जाए जब भी ये वाला कंपोनेंट शो हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशंस। हम बाकी कोर्स में जाकर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है इन अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट we can move on to the updating phase। ये तब होता है जब एक कंपोनेंट दोबारा से री-रेंडर होता है यूजिंग प्रॉप्स और स्टेट्स। So let me give you an example of updating using use effect again। जैसे मैंने पहले कहा था, अपडेटिंग करने के लिए हमें अरे के अंदर कुछ डालना पड़ेगा। सो मैं पहले स्टेट ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ एंड देन वो वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है वो मैं इस अरे के अंदर एंटर कर दूंगा। इसके लिए थोड़ा सा हम रिटर्न का भी अपना कोड अपडेट करते हैं। होगा बेसिकली ये कि जब भी मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा काउंट का स्टेट है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड वो फिर हमारा ऐप के अंदर शो होगा। इस तरह से आप जब भी आपको री रेंडर करना पड़े तो उसका डेटा आप ऐप के अंदर शो कर सकते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई, जब भी मैं क्लिक मी का बटन को प्रेस करूंगा तो जो यूज इफेक्ट के अंदर अपडेट के अंदर अरे के अंदर मैंने लिखा है वो अपडेट हो जाया करेगा। एंड जस्ट टू शो यू विजुअली मैंने ऐप के अंदर भी आपको ये शो करके दिखाया कि मैं जब क्लिक कर रहा हूं तो एक्चुअली वो स्टेट भी अपडेट हो रहा है। लास्टली अनमाउंटिंग वो होता है कि जब आपका कंपोनेंट डॉम से रिमूव होने लगा हो, और यहाँ पर जो क्लीन अप कोड होता है वो रन किया जाता है सो दैट कोई आपकी लीक ना रह जाए, या अगर आपने कोई सॉकेट है उसको क्लोज करना है, या जो भी आपका क्लीन अप कोड है यू विल राइट दैट ओवर हियर। क्लीन अप फंक्शन भी हम यूज इफेक्ट को की जो हुक है रिएक्ट जेएस में उसको ही इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पर जो ऊपर वाला कोड था वो पहले एग्जांपल में भी आपको शो किया था कि वो माउंट के ऊपर रन होता है, और उसके अंदर ही रिटर्न का अगर आप फंक्शन लिख देंगे तो ये फंक्शन आपका क्लीन अप कोड हो जाएगा और अनमाउंटिंग के ऊपर रन होगा। दैट इज़ ऑल। यही 3 लाइफ साइकिल्स हैं कंपोनेंट्स की, रिएक्ट जेएस में भी, रिएक्ट नेटिव में भी, और इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड की हैं। इनका जो मज़ीद एप्लीकेशन है वो फर्दर डाउन द कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे।
But these are the basics that you should actually master. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है या कमेंट सेक्शन है वहाँ पर प्लीज़ लीव देम बिलो. And that's all for today's lecture. By understanding and mastering these concepts of components, you will have much greater control over your components और different life cycles में या different phases of their life क्या आपने रन करना है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर. In the next lecture, we will discuss some of the most popular components in React.js जो कि third party libraries हैं लेकिन हर ऐप के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं. Until then, happy coding and thanks for watching our 10 BDP React.js course.